हेलो एवरीवन, दिस इज राशि गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पोस्टमैन टूल में टेस्ट्स को कैसे स्किप करते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये डेस्कटॉप पे आइकन है, शॉर्टकट है पोस्टमैन टूल का। मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये टूल ओपन हो गया। पहले के सेशन में हम लोगों ने एक वर्कस्पेस क्रिएट किया था माई वर्कस्पेस के नाम से, तो आज के सेशन में भी हम इसी वर्कस्पेस को यूज करेंगे। लेकिन आज के सेशन के लिए हम एक नया कलेक्शन क्रिएट करेंगे माई वर्कस्पेस में। तो न्यू कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन देख रहे हैं ना, इस पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे दे देते हैं कलेक्शन का नाम। तो आज हमारा 22nd सेशन है, तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे दिया सेशन 22 एंड एंटर। तो हमारा ये सेशन 22 के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें इसमें रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। तो रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको एक यूआरएल पे सेंड करेंगे। तो हम एक वेबसाइट ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक यूआरएल ले रहे हैं, https://reqres। इस यूआरएल को हम लोगों ने पहले भी कई बार यूज किया है प्रैक्टिस के लिए, एपीआई टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो इस वेबसाइट पे काफी सारे फेक एपीआई है जिनको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हम एक गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं टू लिस्ट यूजर्स। ठीक है, सिंगल यूजर को लिस्ट करने के लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट ले लेते हैं। ये है इसका एंड पॉइंट और ये हो गया इसका कंप्लीट यूआरएल। तो जब हम इस पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे टू लिस्ट सिंगल यूजर्स, तो हमें 200 मिलेगा रिस्पॉन्स कोड और ये हमें मिलेगा रिस्पॉन्स बॉडी, ये जेएसएन फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसी यूआरएल पे हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो वापस चलते हैं टूल में और यहाँ पे जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया है सेशन 22, इस पे हम क्रिएट करते हैं एक रिक्वेस्ट। अभी हमारा कलेक्शन एम्प्टी है। अब इसमें रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड अ रिक्वेस्ट और यहाँ दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम। रिक्वेस्ट का नाम मैंने दे दिया स्किप टेस्ट डेमो। ठीक है, और ये है हमारा गेट रिक्वेस्ट। यहाँ से हम रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमें ये गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो यहाँ से मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड कर लिया और यहाँ पे जो भी हमने यूआरएल कॉपी किया था वो यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक बार इसको हम सिंपली गेट रिक्वेस्ट सेंड करके हम इसका रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स बॉडी एक बार हम देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए ये आ गया 200 ओके, ये हमें मिल गया यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड और ये रही रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ टेस्ट केस राइट करना है। तो टेस्ट केस राइट कहाँ करेंगे, तो टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे टेस्ट टैब में। ये टेस्ट टैब देख रहे हैं ना, पैरम, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट एंड टेस्ट स्क्रिप्ट। तो टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें इस टेस्ट टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना टेस्ट स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। तो हम एक टेस्ट केस राइट करते हैं स्टेटस कोड को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्निपेट्स अवेलेबल हैं, गेट एनवायरमेंट वेरिएबल, गेट ग्लोबल वेरिएबल। आप चाहो तो अपना टेस्ट केस खुद से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस कोड को वैलिडेट करने के लिए स्टेटस कोड इज 200, मैंने इस पे क्लिक किया। अभी देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट कोड इसमें ऐड हो गया, pm.test ये टेस्ट केस के लिए। फिर ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। अब चूंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया और जो हमारा असर्शन पॉइंट, वैलिडेशन पॉइंट है वो ये रहा। अगर 200 आएगा स्टेटस कोड तो हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट फेल हो जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए अब रिजल्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो रिजल्ट जो टेस्ट रिजल्ट टैब देख रहे हैं ना, ये जो रिस्पॉन्स सेक्शन है, बॉडी, कुकीज, हेडर्स एंड टेस्ट रिजल्ट टैब। तो इस टेस्ट रिजल्ट में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं। ये देखिए टेस्ट रिजल्ट 1 of 1। तो हमारे पास चूंकि इसमें एक ही टेस्ट केस है तो हमारा ये टेस्ट पास हो गया, इसलिए 1 यहाँ पे आ रहा है। स्टेटस कोड इज 200। अगर यहाँ पे हमने स्टेटस कोड कुछ और एक्सपेक्ट किया होता, अभी तो यहाँ पे 200 है, अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड अगर हम सपोज कीजिए 201 कर देते तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाता। ये देखिए फेल हो गया ना, स्टेटस कोड इज 200, असर्शन एरर
एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 201, एक्सपेक्टेड था 201 बट गॉट 200। ठीक है, तो इसको वापस हम सही कर देते हैं, 200 कर देते हैं एंड सेंड। अभी हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही स्टेटस कोड है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, ये हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है। अभी हम इसमें एक और टेस्ट केस को ऐड कर लेते हैं, तो एक टेस्ट केस और ऐड कर लेते हैं, यहीं से स्निपेट से ही ऐड कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम के लिए ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको टेस्ट केस ऐड करना है वहां पे कर्सर एंड रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिलीसेकेंड। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम आता है ना, यहाँ पे आपको 44 मिलीसेकेंड दिख रहा है, तो ये इसको वैलिडेट करने के लिए है कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है इट शुड बी लेस देन 200 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो इसका टेस्ट केस इसमें ऐड कर देते हैं, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिलीसेकेंड। तो अब हमारे पास इसमें दो टेस्ट हो गए, ये पहला टेस्ट स्टेटस कोड की वैलिडेशन के लिए और दूसरा टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम के वैलिडेशन के लिए। पीएम डॉट टेस्ट टेस्ट के लिए, और ये हो गया टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, ये हो गया टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, और ये फंक्शन, एंड ये हो गया यहाँ पे असर्शन। ठीक है, तो पीएम डॉट एक्सपेक्ट, ये हमारा असर्शन पॉइंट है, पीएम डॉट एक्सपेक्ट पीएम डॉट रिस्पॉन्स टाइम टू बी बिलो 200, मतलब 200 मिलीसेकेंड से बिलो होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे दोनों टेस्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप चाहो तो ये टेस्ट खुद से भी राइट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है, अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी हमने कुछ स्किप नहीं किया है, यहाँ पर हमारे पास दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको हमने सेंड किया और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है टेस्ट रिजल्ट 2 ऑफ 2, मतलब दोनों पास हो गए, हमारे दोनों पास हो गए। अब हम यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स टाइम 10 कर देते हैं तो क्या होगा, सेंड किया, ये देखिए एक फेल हो गया, ये 51 मिली सेकेंड्स आया है ना, तो एक टेस्ट हमारे यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200 मिली सेकेंड। ये हमारा टेस्ट का जो टाइटल हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दिया है ये वो डिस्क्रिप्शन हो गया। असर्शन एरर एक्सपेक्टेड 51 टू बी बिलो 10, तो हमारे यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल आया है वो है 51, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टू बी लेस देन 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको वापस हम कर देते हैं 200 मिली सेकेंड्स। अब हमें इनमें से किसी एक टेस्ट को हमें स्किप करना है, इनमें से हमें किसी एक टेस्ट को स्किप करना है, इसे हमें स्किप करना है। पीएम डॉट टेस्ट, ये जो रिस्पॉन्स टाइम वाला जो हमारा टेस्ट है हमें इसको स्किप करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे पीएम डॉट टेस्ट डॉट स्किप, हमें ये मेथड कॉल करना है, स्किप मेथड। ठीक है, तो स्किप टेस्ट, अब देखिएगा अब हमने इसको स्किप कर दिया ना, अब ये वाला टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आ गया ना स्किप, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 200, सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये टेस्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस टेस्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे आपको स्किप लिखा हुआ आ गया ना, तो इस तरीके से हम टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे स्किप मेथड को कॉल करना है। अभी अगर किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर आपको टेस्ट को स्किप करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए बस हमें इसको कंडीशन में ऐड कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम टेस्ट स्किप कर रहे हैं हमें किसी कंडीशन पे स्किप करना है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एनवायरमेंट्स हैं, एक हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, एक हमारे पास लोकल एनवायरमेंट है, एक हमारे पास क्यूए एनवायरमेंट है। ठीक है, अलग अलग एनवायरमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि लोकल एनवायरमेंट में ये वाला जो टेस्ट है ये स्किप हो जाए। अगर हमने यहाँ पे लोकल एनवायरमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, हम लोकल एनवायरमेंट में फॉर सम रीजन हम इस टेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन ऐड कर लेंगे और उस कंडीशन में हम इस कोड को ले लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट इज लोकल इक्वल्स, अब हमें यहाँ पे एनवायरमेंट चाहिए तो उसके लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, तो उसके लिए आप चाहो तो यहां से स्निपेट ऐड कर लो या फिर आप खुद से भी राइट कर सकते हो। चलो हम खुद से राइट कर लेते हैं, पीएम डॉट एनवायरमेंट डॉट गेट, हमें जिस भी एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लोकल सेट किया हुआ है,
यह लोकल। अब इस लोकल एनवायरनमेंट में हमारे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है एनवायरनमेंट के नाम से और जिसकी वैल्यू है लोकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को वेरीफाई कर लेंगे और ये जो वेरिएबल है एनवायरनमेंट, इसकी वैल्यू अगर हमें लोकल मिलती है तो इसका मतलब है कि ये लोकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ठीक इस तरीके से क्यूए एनवायरनमेंट में भी यहाँ पे एक वेरिएबल है एनवायरनमेंट के नाम से और उसकी वैल्यू है क्यूए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे गेट और सिंगल कोट्स में वेरिएबल का नाम एंड इट शुड बी इक्वल टू लोकल, सिंगल कोट्स में लोकल। तो अब यहां क्या हो रहा है, पीएम डॉट एनवायरमेंट डॉट गेट एनवायरमेंट, ये जो इतना स्टेटमेंट है इस एनवायरमेंट वेरिएबल की हमें वैल्यू देगा। ये जो इतना स्टेटमेंट है ये हमें एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू देगा। वे मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आपको कंसोल पे लॉग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कंसोल डॉट लॉग। अभी आप बस जो यहाँ पे लॉग होगा ना कंसोल पे जो प्रिंट होगा बस उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा कंसोल एंड मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया। ये देखिए यहाँ पे क्या आया, क्यूए आया, यहाँ पे क्यूए आया। अब जैसे मैं यहाँ पे लोकल करूंगी, सेंड किया, यहाँ पे लोकल आया। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट वेरिएबल है, एनवायरमेंट के नाम से जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ना यहाँ पे, ये वेरिएबल ये उसकी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, अभी हमें ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू दे रहा है और उसको यहाँ पे हम डबल इक्वल साइन यूज करके हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड और ये हो गया हमारा एक्चुअल। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों मैच हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। ये हमारा है एक्चुअल और ये है हमारा एक्सपेक्टेड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोकल और ये हो गया हमारा एक्चुअल। व्हेन एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू, व्हेन एक्चुअल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा और जो ट्रू या फॉल्स जो भी रिटर्न हो रहा है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज लोकल, ये जो वेरिएबल है ये एक बुलियन वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में ट्रू स्टोर्ड है या फॉल्स स्टोर्ड है, बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हमें डिसीजन मेकिंग करना है इस टेस्ट को एग्जीक्यूशन का, है ना। अगर इसमें ट्रू स्टोर्ड है तो हमें इस टेस्ट को स्किप करना है और अगर इसमें फॉल्स स्टोर्ड है तो हमें इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमें करना है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क वाला जो ऑपरेटर होता है ना, इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर या फिर हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें पहले आता है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या करना है वो आएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है वो आएगा। इसमें 3 ऑपरेंड्स हैं, कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, फिर ये आएगा ये कोलन, फिर वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो हमें ये टर्नरी ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन राइट करते हैं। कंडीशन है हमारा इज लोकल, अगर यहाँ पे ट्रू है क्वेश्चन मार्क तो हमें क्या करना है, पीएम डॉट टेस्ट डॉट स्किप। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो हमें करना है सिर्फ पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज हो जाए। ठीक है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब कि एनवायरमेंट हमारा लोकल है, तो हमें करना है पीएम डॉट टेस्ट डॉट स्किप। कंडीशन अगर ट्रू है तो पीएम डॉट टेस्ट डॉट स्किप और कंडीशन अगर फॉल्स है तो पीएम डॉट टेस्ट। ठीक है, अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्यूए है, तो क्या हुआ, दोनों टेस्ट हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं। क्योंकि हमें इसको स्किप कब करना है, ये जो सेकंड वाला टेस्ट है हमें इसको स्किप कब करना है, लोकल में हमें स्किप करना है। अगर यहाँ पे एनवायरमेंट लोकल हो तो हमें स्किप करना है। अब यहाँ पे हमने लोकल किया, ये देखिए स्किप हो गया। अगर लोकल की जगह कोई और होगा, क्यूए कर दिया हमने,
तो ये पास हो गया, ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे pm.test.skip मेथड को यूज करके हमने टेस्ट स्किप किया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।